शिट, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? अविन देसाई इतना हैंडसम और शरीफ दिखने वाला आदमी क्रिमिनल भी हो सकता है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आरती अभी भी अपना सिर पकड़ खड़ी यही सोच रही थी। वो मन ही मन बोली, पवार अंकल से अविन के बारे में सब पता चल जाएगा, लेकिन इस वक्त मुझे पप्पू पोटली पर ही फोकस करना चाहिए। तभी उसके स्टाफ के सब इंस्पेक्टर ने आरती के पास आकर कहा, मैडम, आपकी बुलेट तो मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी, आप मेरे साथ गाड़ी में चलिए, सोहन लाल यहाँ सब संभाल लेगा। आरती ने हाँ में सिर हिलाया और उस सब इंस्पेक्टर के साथ जीप में बैठ गई। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद आरती डीआईजी भसीन के ऑफिस में एंटर हुई। वो लंगड़ा कर चल रही थी। इस वक्त डीआईजी के ऑफिस में सारे इंस्पेक्टर मौजूद थे और मिस्टर भसीन उनसे कुछ डिस्कशन कर रहे थे। आरती को देखकर उन्होंने कहा, आइए मिस रावत, आपका ही वेट कर रहे थे। कहाँ थी आप अब तक? सर, वो स्टीफेंस हाई स्कूल के पास मेरा माइनर एक्सीडेंट हो गया था। मिस्टर भसीन ने आरती को घूरा और बोले, आप हमेशा माइनर एक्सीडेंट करती हैं। खैर छोड़ो, पप्पू पोटली को पकड़ने के लिए मैं जो प्लान ऑफ एक्शन बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। आरती ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। मिस्टर भसीन ने दीवार पर लगी हुई बड़ी सी टीवी स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, तो हम लोग सर्विलांस फुटेज देख रहे थे। फिर उन्होंने ऑपरेटर राणा को इंस्ट्रक्शंस दिया, राणा इसे 10 सेकेंड और थोड़ा पीछे करो। ऑपरेटर राणा ने जैसे ही सर्विलांस फुटेज 10 सेकेंड पीछे की तो मिस्टर भसीन जोर से बोले, स्टॉप हियर। फिर वो सभी की तरफ देखकर बोले, कुछ नोटिस किया आपने एमजी रोड एट इंटरसेक्शन पॉइंट 3 पर? आरती ने इमीडिएटली रिप्लाई दिया, सर, सिग्नल के पास उस व्हाइट वैन में से कोई लड़की तेजी से निकलकर राइट साइड की तरफ भागी। इस पर मिस्टर भसीन ने फ्रस्ट्रेशन से कहा, वो तो सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है, कोई और ऑब्जर्वेशन? आरती ने फिर टीवी स्क्रीन की तरफ देखा और राणा से बोली, इसे एक बार फिर प्ले करना। इस बार आरती ने कुछ और नोटिस किया और एक्साइटेड होकर बोली, सर, वो लड़की ही पप्पू पोटली है, उसने अपना गेटअप चेंज किया है। मिस्टर भसीन बहुत ही ज्यादा ऊंची आवाज में बोले, एक्सीलेंट आरती, तुमने ठीक पहचाना। अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मिस्टर भसीन ने फिर सभी की तरफ देखा और बोले, अभी 5 बज रहे हैं और फुटेज में रिकॉर्डिंग टाइम 4:15 बजे का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि पप्पू पोटली एमजी रोड के आसपास के इलाके में ही कहीं छिपा होगा। मिस्टर भसीन का ये अजम्पशन सुनकर आरती ने मन ही मन सोचा, अविन 5 बजे पप्पू पोटली को कैफे दिल्ली हाइट में मिलने वाला था। मतलब पप्पू पोटली इस वक्त एमजी रोड के आसपास नहीं बल्कि सिंधी मार्केट में होना चाहिए। आरती को खोया देख मिस्टर भसीन जोर से चिल्लाए, मिस रावत, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा अभी? आरती घबराई हुई आवाज में बोली, सर, पप्पू पोटली एमजी रोड के आसपास नहीं होगा। व्हाट? मिस्टर भसीन ने आरती को वियर्ड लुक दिया और बोले, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, अब तुम आराम ही करो। आरती खड़ी होकर कुछ कहने लगी, लेकिन मिस्टर भसीन ने उसे चुप रहने का इशारा कर सबसे कहा, आई होप तुम सबने मेरे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुन लिए होंगे। गो एंड गेट रेडी। मिस्टर भसीन ये कहकर खुद भी ऑफिस से बाहर निकल गए। इस वक्त आरती ही उनके ऑफिस में अकेली रह गई थी। वो धीरे से बोली, बुढ़ा साला, किसी की सुनता ही नहीं है, लेकिन मैं भी चुप बैठने वाली नहीं हूँ। मैं कैफे दिल्ली हाइट जाकर देखती हूँ। वहाँ अविन इस वक्त कैफे दिल्ली हाइट के बाहर बाइक पार्क कर कैफे के अंदर जा रहा था। वो थोड़ा सा नर्वस था। कैफे में एंटर होते हुए वो खुद से बोला, पप्पू पोटली अगर यहाँ आया और भगवान न करे कुछ ऐसा वैसा हुआ तो मैं दुनिया का ऐसा पहला इंसान होऊंगा जो केवल एक बनियान के लिए किसी गुंडे के हाथ मारा जाएगा। क्या करूं? वापस चला जाऊं? उसके कदम बार बार आगे पीछे हो रहे थे। तभी एक लड़की तेजी से दौड़ती हुई अविन को धक्का देकर आगे चली गई। अविन जोर से चीखा, ओ मिस, दिखाई नहीं देता है क्या? उस लड़की ने पीछे मुड़कर अविन को स्माइल दी और कैफे के अंदर चली गई। अविन बड़बड़ाने लगा, साली समझती क्या है अपने आप को? अविन बड़बड़ाने लगा। अविन रिसेप्शन डेस्क पर जाकर चौंक गया। वहाँ वही लड़की खड़ी कस्टमर्स को वेलकम कर रही थी। अविन ने उसके पास जाकर उसे घूरा तो उस लड़की ने धीरे से अविन से कहा, सॉरी हैंडसम, पहले पता होता कि तुम इतनी हैंडसम हो तो तुम्हारा हाथ पकड़कर अंदर आती। अविन ने उससे पूछा, तुम यहाँ जॉब करती हो? वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, पार्ट टाइम 5 to 9 और 9 बजे के बाद फ्री ही होती हूँ।
उस लड़की के कहने का मतलब अविन अच्छी तरह से समझ रहा था। वो लड़की उसे घूर रही थी, लेकिन अविन उसे इग्नोर कर कॉर्नर वाली टेबल की तरफ देखने लगा। वहाँ टपोरी टाइप का एक आदमी बैठा हुआ था। उसे देखकर अविन मन ही मन बोला, शायद ये ही पप्पू पोटली होगा। लगता है ये यहाँ किसी का वेट कर रहा है। उसके पास जाकर पता करता हूँ। वो पप्पू पोटली ही था। अविन कॉर्नर वाली टेबल के पास जाकर बैठ गया। अविन को देखते ही पप्पू पोटली ने अपने गले में बंधे लाल कपड़े को ठीक किया और अविन से बोला, रुमाल लाए हो? अविन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने रुमाल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो उसके साथ वो ब्लैक कार्ड भी उसके हाथ में आ गया। उसे देखकर अविन मन ही मन बोला, शक्ल से तो ये गुंडा नजर आ रहा है। 5 भी बज गए। लगता है ये ही पप्पू पोटली है। अविन के हाथ में व्हाइट रुमाल देखकर पप्पू पोटली ने उससे पूछा, कितनी कीमत दोगे? अविन ने चौंक कर बोला, कीमत? हाँ, कीमत। पप्पू पोटली ने उसे धीरे से कहा, जल्दी बोल। खास तेरे लिए यहाँ अपनी जान पर खेल कर आया हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, पुलिस भी मेरा पीछा कर रही है। ये सुनकर अविन ने कार्ड वाले मैसेज पर एक नजर डाली और मन ही मन बोला, पक्का ये पप्पू पोटली ही है, तभी तो मुझे अपनी बनियान देने की कीमत पूछ रहा है। पप्पू पोटली फिर से उससे बोला, अभी जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है। अविन उससे बोला, 75। ये सुनकर पप्पू ने उसे घूरा और बोला, 75? लगता है भीड़ों ने तुझे सब सिखाकर भेजा है। ठीक है, ना तेरी ना मेरी, तू 80 दे देना। अविन इस पर जोर से बोला, 80 तो ज्यादा एक बनियान के। तभी पप्पू ने एक बॉक्स उसके बैग में रख दिया और उसे धीरे से बोलने का इशारा कर बड़बड़ाने लगा। भीड़ू ने किस गधे को भेज दिया? कोड वर्ड भी साला जोर से बोल रहा है। अविन ने खड़े होकर कहा, ये तो बहुत ही ज्यादा है, मैं इसके इतने ज्यादा नहीं दे सकता। पप्पू ने परेशान होकर कहा, ठीक है, तू 75 ही दे दे। अविन ने बॉक्स को देखा और बोला, इन सब के केवल 75? पप्पू चिढ़ गया और बोला, हाँ, इन सब के केवल 75,000। 75,000? अविन जोर से चीखा। तभी वहां किसी के जोर से बोलने की आवाज आई, डोंट मूव, रेज योर हैंड। अविन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे इंस्पेक्टर आरती पिस्तौल लेकर खड़ी थी। आरती ने अविन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पप्पू पोटली को देखकर बोली, पप्पू पोटली, तो इंस्पेक्टर आरती से बचकर भाग नहीं सकता। तभी पप्पू पोटली ने वहां से भागने की कोशिश की और उसी वक्त अविन ने उसका हाथ पकड़ लिया। पप्पू जोर से चिल्लाया, साले, तू पुलिस से मिला हुआ है, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन तभी इंस्पेक्टर आरती पप्पू पोटली के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तेरी अम्मा इधर खड़ी है, यहाँ से भागने की कोशिश की तो उड़ा दूंगी। तभी अविन को अपनी जेब में कुछ भारी भारी सा लगा। उसने जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में मॉस्किटो किलर की बोतल आ गई। अविन कुछ समझ पाता इससे पहले ही आरती ने वो बोतल उसके हाथ से छीन ली और पप्पू के चेहरे पर स्प्रे करने लगी। पप्पू ने गले में बांधा हुआ लाल कपड़ा खींचा और उससे अपनी आंखें मसलने लगा। फिर वो जोर से चीखा, साली बंदूक का डर दिखाकर औरतों वाले हथियार यूज करती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को देख लूंगा। पप्पू ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो टेबल से टकरा गया और नीचे गिर पड़ा। आरती ने साथ आए सब इंस्पेक्टर से कहा, पकड़ो इसे और हथकड़ी पहनाओ। सब इंस्पेक्टर अपना काम करने लगे। तभी अविन की नजर पप्पू पोटली के हाथ पर पड़ी। वो धीरे से बोला, तो इसने गले में बनियान बांध रखी थी, लेकिन फिर बॉक्स में क्या है? उसी वक्त आरती ने अविन से कहा, मुझे लगा था कि तुम भी क्रिमिनल हो और पप्पू पोटली से मिले हुए हो। अविन हंसते हुए बोला, आप पहली ऐसी लड़की हो जिसने मेरी शक्ल देखकर मुझे गुंडा कहा। आरती ने धीरे से कहा, सॉरी, लेकिन हम पुलिस वालों की डाउट करने की आदत होती है, तभी तो हम क्रिमिनल्स को पकड़ पाते हैं। अच्छी बात है, बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बोलते हुए अविन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आरती ने उसे घूरा। ये देख अविन भी अपना हाथ पीछे करने लगा, लेकिन फिर आरती हंसते हुए उससे हाथ मिला बोली, थैंक यू देसाई, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। अविन जल्दी में बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब तो मैंने अपने लिए किया। इफ यू डोंट माइंड, मुझे पप्पू पोटली की वो बनियान चाहिए। अविन की इस बात पर आरती को हंसी आ गई। वो बोली, तुम सच में बड़े अजीब हो, रिवॉर्ड मांगा भी तो इस गुंडे की ये गंदी सी बनियान का, क्या करोगे तुम इसका? अविन ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, बट वो सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकता। आरती फिर से हंस दी और बोली, ले लो। अविन ने तुरंत पप्पू के हाथ से वो बनियान छीन ली और आरती से बोला, थैंक यू, मेरा काम हो गया। आई थिंक अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए।
आरती ने उसे रोका और अपना कार्ड देकर बोली, ये मेरा कार्ड रखो, जरूरत पड़ने पर कभी भी मुझे कॉल कर लेना। अविन ने आरती को स्माइल दी और फिर वहां से पप्पू पोटली की बनियान लेकर बाहर निकल गया। एट मेमोरियल हॉस्पिटल। अविन लिफ्ट से जैसे ही बाहर निकला उसे किसी ने आवाज दी, एक्सक्यूज मी। अविन ने पलट कर देखा तो उसके पीछे एक नर्स खड़ी थी। उसने कहा, आपके बैग की चेन खोली है। अविन ने उसे थैंक्स कहा और हड़बड़ी में बैग की चेन बंद करने लगा। तभी उसकी नज़र उस बॉक्स पर गई जिसे पप्पू पोटली ने उसके बैग में रख दिया था। अविन ने बॉक्स हाथ में लिया और बोला, अब ये भी मेरे साथ आ गया, मुझे इसे इंस्पेक्टर आरती को दे देना चाहिए था। अविन उस बॉक्स को उलट पलट कर देखने लगा और तभी वो उसके हाथ से नीचे गिर गया। ये देखकर अविन खुद से बोला, अजीब मुसीबत है यार। अविन ने जैसे ही उस बॉक्स को उठाया वो खुल गया, साथ ही उसमें से कुछ फोटोग्राफ्स नीचे इधर उधर बिखर गए। अविन इरिटेट होकर बोला, यार अब ये क्या है जिसके वो पप्पू पोटली 75,000 मांग रहा था। उसने एक फोटो उठाकर देखी तो बुरी तरह से चौंक गया। वान्या का फोटो। वो फटाफट दूसरे फोटोज देखने लगा और अगली फोटो देख वो खुद से बोला, ये तो रिया के डैड है। और ये कौन है? दूसरे 4 फोटोज देखकर वो सोचने लगा, इन चारों फोटो पर क्रॉस किया हुआ है, तो क्या इनका मर्डर हो गया? रिया के डैड को उस मोटे सीडी बॉस ने किडनैप करवाया था, वान्या को भी वो ही किडनैप करवाने वाला था। शिट, ये सब क्या है? तभी किसी ने अविन को आवाज लगाई, सर। अविन फर्श पर बैठा हुआ था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर सी नर्स उसके पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा ब्लैक कलर का बॉक्स था। नर्स ने उससे कहा, सर शायद ये आपका है, उधर गिरा था। अविन उसे देख मुस्कुराया और वो बॉक्स ले लिया। उसके जाते ही वो फिर से बड़बड़ाया, अविन एक और मुसीबत हाथ लग गई, अब इस बॉक्स को भी खोलकर देख ही लो। अविन ने वो फोटोग्राफ्स बड़े बॉक्स में रखे और उस छोटे बॉक्स को खोला। उसे खोलते ही वो बहुत हैरान हो गया। उसमें 2 छोटे सोने की कटोरी और एक चांदी की प्लेट थी। अविन धीरे से बोला, दिखने में तो सब असली लग रहा है। तभी वो पप्पू पोटली इस पूरे बॉक्स के 75,000 बोल रहा था। अविन ने वो सोने की कटोरियां बॉक्स में रख दी और उस सिल्वर प्लेट को ध्यान से देखने लगा और सोचने लगा, ये तो बिल्कुल वैसी ही प्लेट है जो जमनालाल बजाज के अस्थि कलश से निकली थी, केवल इसका कलर अलग है, इस पर प्रिंटेड नंबर्स भी अलग है। अविन बहुत कंफ्यूज था। वो जल्दी जल्दी सारी चीजें बॉक्स में रखने लगा और बोला, कुछ तो गड़बड़ है, वान्या और रिया के डैड की जान भी खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं? आरती को कॉल करूं? कुछ सोचकर उसने आरती का नंबर डायल किया। तभी उसे पीछे से किसी लड़की की बड़ी प्यारी सी आवाज सुनाई दी, अविन तुम यहाँ कॉरिडोर में क्या कर रहे हो? आंटी कैसी हैं अब? अविन ने चौंक कर पीछे देखा। उस सुंदर लड़की ने ब्लैक कलर का लॉन्ग कट गाउन पहना हुआ था और चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था। अविन ने अपनी आंखें मसली और बोला, एके आप यहाँ? क्या अविन वान्या और रिया के डैड को बचा पाएगा? एके अविन से मिलने हॉस्पिटल क्यों आई होगी?